Let's see this question. The question is, if alpha plus beta plus gamma is equals to pi, ठीक है, and tan beta plus alpha minus gamma by 4, tan gamma plus alpha minus beta by 4 and tan alpha plus beta minus gamma by 4 is equals to 1 दिया है, and a plus cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equals to 0 दिया है. तो वैल्यू ऑफ a की बात कर रहा है, ठीक है ना. तो इसमें अपने को कंसेप्ट क्या यूज करना है, इसमें अपने को कंसेप्ट यूज करना है, कहीं ना कहीं हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अपने को लास्ट में जाके. हाफ एंगल फॉर्मूला और एलजेब्रा का ही यूज है बेसिकली, और कुछ नहीं. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को. सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको ध्यान से देखा जाए तो बीटा प्लस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस गामा को पाई माइनस अल्फा, और एक अल्फा पहले से, तो पाई माइनस 2 अल्फा लिखा है. तो पहला क्या हो गया, ये टेन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, पूरा पूरा सिंप्लीफाई करके. वैसे ही दूसरा सिमेट्रिक है सब, तो पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 और इंटू टेन पाई बाई 4 माइनस टेन पाई बाई 4 माइनस गामा बाई 2 इज इक्वल टू 1. अब देखो भैया, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या होता है, 1 माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा. तो 1 माइनस टेन थीटा को इधर ही रखते हैं, तो 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, 1 माइनस टेन बीटा बाई 2 और 1 माइनस टेन गामा बाई 2. और डिनोमिनेटर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2, 1 प्लस टेन बीटा बाई 2 और इंटू 1 प्लस टेन गामा बाई 2. ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आता है ये 2 टाइम्स टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन बीटा बाई 2 प्लस टेन गामा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2 एंड टेन गामा बाई 2 इज इक्वल टू 0. इस 2 को उधर लेके जाएंगे, ये वापस से 0 होगा, इसको हटा दिया मैंने. ठीक है ना. अब देखिए, इसको क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन बीटा बाई 2 अपॉन कॉस बीटा बाई 2 प्लस साइन गामा बाई 2 अपॉन में कॉस गामा बाई, और प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और साइन गामा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गामा बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ गया अपने पास. अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गामा बाई 2, डिनोमिनेटर का एलसीएम. बट जीरो से इक्वेट करना है, तो एलसीएम लेने के बाद जो न्यूमरेटर आता है बस उसको सॉल्व करके इक्वेट कर देते हैं जीरो से. तो क्या आ जाएगा, ये साइन अल्फा बाई 2 और ये दोनों आ जाएंगे. ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्या लिख सकता हूं मैं, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गामा बाई 2 अपॉन में जो भी है. ठीक है, और प्लस न्यूमरेटर से ही मतलब है अपने को. ठीक है ना, न्यूमरेटर से ही मतलब है. तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गामा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस गामा बाई 2 और प्लस कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गामा बाई 2 और प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और साइन गामा बाई 2 डेट इज इक्वल टू 0 के. अब पहले वाले में क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले वाले में कॉस गामा बाई 2 कॉमन आ रहा है, कॉस गामा बाई 2, पहले इन दोनों में कॉस गामा बाई 2 कॉमन आ रहा है. तो बचेगा क्या, साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 और वहां पे कॉस अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2. तो लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है अपने पास कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गामा बाई 2. ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये साइन गामा बाई 2 होगा.
तो इन दोनों में साइन गामा बाई टू कॉमन है, तो साइन गामा बाई टू कॉमन लेके कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू और साइन अल्फा बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई। ठीक है। अब देखो भैया, यहां से अपने को क्या करना है, साइन गामा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा को क्या लिख सकता हूँ, गामा को पाई माइनस, जैसे यहाँ पे क्या है साइन गामा बाई टू, तो गामा को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बाई टू तो है ही, तो साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस बी बाई टू, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ठीक है ना। और यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ साइन को, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे ही साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को पाई माइनस गामा लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जा सकता है कॉस गामा बाई टू। तो ये बेसिकली और क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर गामा बाई टू लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर गामा बाई टू, और ये क्या लिखा हुआ है 1/2 इंटू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है ना। ठीक है। अब देखो भैया, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2 थीटा/2, तो हाफ एंगल का फॉर्मूले का यूज हम यहाँ कर रहे हैं, अभी तक तो हम कुछ नहीं यूज कर रहे थे। अभी तक एक और चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो यूज किया है वो किया है tan पाई/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला यूज। ठीक है ना। तो इसके बाद से अपने को क्या दिखा, इसके बाद से अपने को क्या दिखा, इसके बाद से अपने को दिखा कि ये है 1 + cos गामा बाई 2। ठीक है, और प्लस 1/2, अब इसको 2 cos A cos B को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 cos A cos B का फॉर्मूला, 2 cos A cos B का फॉर्मूला मतलब cos A cos B प्लस sin A sin B और प्लस cos A cos B माइनस sin A sin B, तो ये हो गया cos A माइनस B और प्लस cos A प्लस B, cos A माइनस B, cos A माइनस B इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और प्लस cos A माइनस बी और प्लस cos A प्लस बी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले क्या आएगा cos बीटा और फिर क्या आ जाएगा cos अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करके अपने को मिलेगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है कि a प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू हो गई -1, तो a -1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 1 के बराबर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 1। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है।